continue to develop your stories, right? So we are very concerned about our marketing initiatives कि उसका असर क्या हो रहा है. Now, well said, सब कुछ हो गया, everything is fine. Now, if the product sells as per the intent, हमने देखा, हमने हमने पहले करते हैं sales forecast. We develop a sales forecast and we attempt to achieve the forecast figure. उसको हम लोग फिर सेल्स टारगेट में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है. अब इस सेल्स टारगेट को अचीव करना होगा, और सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए एक कंसर्टेड एफर्ट की जरूरत है. we want to make a concerted effort, because sale has to happen one time and every time, बार बार. और यहीं पर आता है सेल्स मैनेजमेंट, क्योंकि अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, isn't it? It is only the sale of the product that generates the revenue for you, that generates the revenue for the business. और इसको आप बहुत कैजुअली नहीं ले सकते हैं. यू कैन नॉट टेक इट वेरी लाइटली. चलिए, कोई भी सेल्स पर्सन, कोई भी टेरिटरी, कोई भी लैक एसाइडिकल अप्रोच कैसे भी चलता है, अच्छा किसी तरह से, वैसे नहीं चलेगा. यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर, हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट इट. इसीलिए सेल्स मैनेजमेंट बहुत, और आज के डेट में वो नहीं है कि बस सेल कर दिया, बाय एनी मीन्स वी सेल द प्रोडक्ट. वो सब जो पहले हम लोग पढ़ा भी करते थे, इनफैक्ट, कि सेल का मैनेजमेंट है जो आपके पास, उसको बेच दिया. सेल्स मैनेजमेंट हैज आउटग्रोन. अब सेल्स मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी कंसर्न अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिटेनमेंट. It is not a proposition of cheating customers, getting to sell the product by any means, by hook and crook. गलत सही, सच झूठ बोलकर आप प्रोडक्ट बेच लेते हैं तो आप बहुत शातिर सेल्स पर्सन हैं, भूल जाइए. टुडे वी टॉक ऑफ सेल्समैनशिप, द आर्ट ऑफ सेलिंग. कैन यू कन्विंस? कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है. गेटिंग इट? सो व्हाट आर द pros and cons, what are the plus point, what are the negative points? We understand that our product has got certain shortcomings. किसी ना किसी मामले में we are weaker. हो सकता है quality wise we are very superior, maybe price wise we stand a very loose platform. अब किसी को प्राइस में एज मिला हुआ है तो क्वालिटी वाइज दे आर नॉट एज गुड, पैकेज वाइज दे आर नॉट गुड, प्रमोशन वाइज दे आर नॉट गुड, वॉट एवर. ऐसा नहीं हो सकता है कि हर एक मायने में यू आर सुपीरियर. तो आपका जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू कन्विंस द टारगेट कस्टमर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टुडे. और यही है सेल्समैनशिप. सेल्समैनशिप इज द आर्ट ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट. इस आर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कितने एडेप्टली झूठ बोलते हैं. इट इज नॉट टेलिंग लाइज, इट इज नॉट सर्कुलेटिंग स्टोरीज विच आर फैलेसियस. झूठी कहानी नहीं मुझे सुनानी है, क्योंकि सच्चाई तो आपको पता चल नहीं वाली है, आज नहीं तो कल. एंड व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर कस्टमर का ट्रस्ट टूटता है तो फिर यू कैन नॉट होल्ड द कस्टमर एनी मोर. कस्टमर आपको दोबारा चांस नहीं देगा, फॉरगेट अबाउट इट. क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शन है. यू कैन नॉट टेक द कस्टमर फॉर अ राइड, यू कैन नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड कि कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा. वो सब दिन गया. अब मोनोपोली इज ओवर. हो सकता है सब्स्टिट्यूट हो, लेकिन आज के कस्टमर के पास हर एक फील्ड में ऑप्शन है. सो एज अ सेल्स पर्सन यू कैन नॉट कंटिन्यू टू चीट कस्टमर्स, वो भूल जाइए आप. इसलिए बहुत ही वेल डिजाइंड सेल्स प्रोग्राम डेवलप करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. यू कैन नॉट टेक देम वेरी लाइटली. आज के जो कस्टमर हैं, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड. तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए कैसे पूरा फ्रेमवर्क काम करता है. हाउ वी आर गोइंग टू गो वेरी सिस्टमैटिकल अबाउट इट. नंबर वन, सेल्स में सबसे पहला जो काम होता है, दैट इज द एनालिसिस ऑफ द सेल्स फोरकास्ट.
वहीं से कहानी शुरू होती है. व्हाट वी हैव टू डेवलप इस मार्केटिंग रिसर्च का डोमेन है. मार्केटिंग के दायरे में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जिसमें सेलिंग इज ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल सेट ऑफ एक्टिविटीज. जैसे मार्केटिंग में तो वी स्टार्ट विथ मार्केटिंग रिसर्च. हु द कस्टमर्स आर, कौन सा टारगेट कस्टमर है हमारा, उनका क्या एक्सपेक्टेशन, क्या रिक्वायरमेंट, हाउ कैन वी ऑफर दे मोर वैल्यू. सब कुछ बातें हो चुकी हैं, वो सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा है. सेल्स मैनेजमेंट की कहानी शुरू होती है, यू हैव द प्रोडक्ट, नाउ सेल इट. कहानी इतना ही है. लेकिन यह प्रोडक्ट जो बनाया गया है, डेवलप किया है विथ अटमोस्ट मार्केटिंग रिसर्च. यहाँ कोई चीटिंग का इंटेंशन नहीं है, राइट. सो वी ऑलरेडी हैव टारगेटेड द ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, जिसको हम लोग टारगेट मार्केट बोलते हैं. वी हैव फिगर्ड आउट द डिमांड फोरकास्ट, what will be the level of demand for our product, सब कुछ हो चुका है. We have even figured out कि क्या sales potential है हमारा, हमारे business का. अब कहानी शुरू है sales management की. Now that you have made an estimation of your level of sale in a given market territory, whatever target, अब आप क्या करेंगे? You will identify the target market. और ये हो सकता है in terms of geographical coverage. मार्केट एरिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग अब मार्केट को डिफाइन करेंगे, डिलिनेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. मे बी बिहार इज द मार्केट, मे बी इंडिया इज आवर मार्केट, नॉर्थ इंडिया इज आवर मार्केट, वट एवर. वेयर आवर टारगेट कस्टमर रिसाइड, कहाँ रहते हैं, तो वो लोकेशन को आप आइडेंटिफाई करें. उसको आप डिवाइड कर दीजिए डिफरेंट टेरिटरी में. दैट इज कॉल्ड सेल्स टेरिटरी. देखो एक एक कंसेप्ट पर ध्यान देना. सेल्स टेरिटरी का मतलब है the group of customers which would be assigned to a particular salesperson. Try to understand the concept. Don't go by the book. रटना नहीं है. Don't simply learn it by heart. Forget it. यहाँ रटने का कोई सेंस ही नहीं. तो हम लोग क्या करेंगे ना, मार्केट को डिवाइड कर लिया डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स पोटेंशियल. और फिर उस टेरिटरी में what would be the optimum sales target that could be realistically achieved, वो पता कर लिया. इस मान लो एक टेरिटरी में मुझे 5 लाख का सेल देना है, और ये टारगेट सेट हो सकता है रुपीस के टर्म्स में या यूनिट्स के टर्म में. 50,000 यूनिट बेचना है, या फिर 5 लाख का सेल देना है. वो कब होता है, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड जब सेल्स कोटा की बात हो रही थी. तो वी हैव डिसाइडेड द सेल्स कोटा फॉर ईच ऑफ द टेरिटरी. सबसे पहला काम, आइडेंटिफाई द सेल्स टेरिटरी. मतलब व्हाट group of customers will be served by a single salesperson, and what is the sales objective, how much the salesperson will be required to achieve, कितना का सेल्स उसे देना होगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज या फिर यूनिट्स. 5 लाख का, 50,000 का, वॉट, 50,000 यूनिट्स, वॉट. फिर you develop the sales policy. Number of decisions have to be made regarding the policy. क्या क्रेडिट सेल होगा, डैमेज की क्या पॉलिसी है, सारा सेल्स में इंक्लूडेड है, माइंड इट. सो you will be setting all the different type of policies. डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी भी कनेक्ट होगी सेल से. मे बी क्या क्रेडिट पे सेल होगा या नहीं होगा, ये सब पॉलिसी मैटर है. यू कैन नॉट डिसाइड ऑन योर ओन एज अ सेल्स पर्सन. उसमें कंपनी की पॉलिसी पर ही आपको फॉलो अप करना होगा. अगर कंपनी की पॉलिसी क्रेडिट सेल की नहीं है तो आप क्रेडिट सेल नहीं कर सकते हैं. अगर आप करते हैं तो रिस्क आपका होगा. कंपनी विल नॉट बैकिंग यू अप.
ठीक है, प्रोडक्ट सेल तो हो गया, वी आर वेरी हैप्पी, लेकिन पैसा तो मिल ही नहीं रहा है। जो भी आपने डेडलाइन सेट किया था, ईएमआई सेट किया था, वो तो दे ही नहीं रहा है, खत्म। तो कंपनी का तो पॉलिसी था कि आपको क्रेडिट पे सेल नहीं करना था, तो आप ये तो अपने रिस्क पर आपने ऐसा किया है कि मेरा सेल्स टारगेट पूरा हो जाए। सो यू हैव टू अबाइड बाय द सेल्स पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी को फॉलो करना होगा आपको, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं ना, वी सेट द रूटिंग, शेड्यूलिंग, ये सब डिजाइनिंग करते हैं। मतलब उस टेरिटरी में वेयर आर आवर कस्टमर्स, कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं ये लोग, एंड हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच देम। रूट का मतलब होता है पाथवे, रास्ता। तो क्या सीक्वेंस होगा, जैसे मान लो एक टेरिटरी में एक सेल्स पर्सन किसी खास लोकेशन पे है, हम लोग वहां जाते हैं, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, हु आर वी गोइंग टू विजिट द नेक्स्ट। ये जो सीक्वेंस ऑफ विजिट्स है, इसका एक यू यू डेवलप रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक मैप बनाइए। हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू वेस्ट टाइम। यू नो एग्जैक्टली कि मुझे नेक्स्ट विजिट कहाँ जाना है। अब उसके बाद हम सोचेंगे नहीं कि कहाँ जाएं, व्हाट वेयर टू गो। नो नो नो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड फॉर सेल्स पर्सन, टाइम इज द मोस्ट प्रेसियस रिसोर्स। जितना टाइम मैनेजमेंट के बारे में अवेयर होता है सेल्स पर्सनल, उतना कोई नहीं होता है। उसका एक एक लम्हा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि the salespersons are required to maximize on the presentation time. अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग में वेस्ट कर रहे हैं समय को, आप तो उतना समय आपका कम हो रहा है प्रेजेंटेशन के लिए। गेटिंग इट? इससे अच्छा होता है कि हम ट्रैवलिंग टाइम को थोड़ा कम करके उसको शिफ्ट कर देते हैं प्रेजेंटेशन पर, बिकॉज यू नेवर नो हाउ मच टाइम इट विल टेक। हालांकि हम लोगों ने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसको शेड्यूल बोलते हैं। We have decided the time for making a presentation to a particular type of customers. Customer का भी तीन तरह का होता है, A, B, C type. We classify our customers into different categories. हर एक कस्टमर एक लेवल पे नहीं है, माइंड इट। We attach different level of priority. कुछ कस्टमर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी they are to be attended, right? So you will come across different type of customers. तो उसी को हम लोग टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी में बांटते हैं। टाइप ए कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव यू द बल्क ऑफ बिजनेस। ये आपको बल्क ऑफ बिजनेस देने वाले हैं। सो you cannot so you cannot simply treat all the customers in the same manner. Some customers are very important to you, some are not as important. Nevertheless, they have to be attended, but you will be giving them lesser times, of course. They give you lesser proportion of the business. They buy the products rarely, they buy the products in a smaller quantity. तो आपको इसका अपने टाइम का एलोकेशन करना होगा। Who the next customer is, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, कैसा टाइप का कस्टमर है वो, कितना समय देना है उसको प्रेजेंटेशन पर, ठीक है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। आप सीक्वेंस डिसाइड करते हैं हर एक दिन के लिए, और उसी के बेसिस पर आप सबमिट करते हैं अपना डीएसआर, डेली सेल्स रिपोर्ट। तो रिपोर्ट तो पहले बाद में सबमिट करेंगे, पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आप हाउ आर यू गोइंग टू स्टार्ट द डे। पहला प्रेजेंटेशन कहाँ, उसके बाद किस अकाउंट के पास। गेटिंग इट? तो जो सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशंस है, मान लो आज तुमको 10 प्रेजेंटेशन देना है, यू हैव टू गिव 10 प्रेजेंटेशंस टुडे। व्हाट सीक्वेंस विल बी फॉलोड? और सीक्वेंस आप कुछ ऐसे डेवलप करें कि ट्रैवलिंग पर टाइम कम हो। ये नहीं है कि पहले चले गए हम लोग पटना सिटी प्रेजेंटेशन देने के लिए, और फिर वहाँ से चले गए उधर दानापुर, और फिर चले आ रहे हैं अशोक राजपथ। यू हैव वेस्टेड योर टाइम रादर। आप पटना सिटी से राजपथ जाते हुए दानापुर चले जाते,
ये आपको चार्ट आउट करना होगा, ये आपको पहले डिसाइड करना होगा कुछ इस तरह से कि ट्रैवलिंग टाइम को हम लोग मिनिमाइज कर पाएं, राइट? सो हाउ मच टाइम विल बी स्पेंट ऑन ट्रैवलिंग, हो सकता है देयर में बी अ ट्रैफिक जैम, सब जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सीजेंसी टाइम, आप उसको उसके लिए प्रोविजन बना के रखिएगा। यू शुड नॉट फॉलो द निक ऑफ द टाइम, हम एक एक मिनट का पर आपको एक्ट करेंगे तो आप नहीं हो पाएगा। जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्लोज कर दिया आपने, फिर भी आपको लगा कि यस दिस पर्सन माइट गिव यू द ऑर्डर, तो क्या आप वहां पर वाइंड अप कर देंगे? नो, इट माइट स्ट्रेच मे बी 5 मिनट्स, फिर आप कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गए अब, और फिर जहां जाइएगा वहां वेटिंग टाइम का अरेंजमेंट करना होगा, यू हैव टू वेट, गेटिंग इट? जैसे आप यू हैड सॉट एन अपॉइंटमेंट, आपको उनका आपको कॉल किया गया, आप थे ही नहीं, यू कट अ वेरी सॉरी फिगर। ऐसा हो सकता है, नंबर ऑफ रीजंस आर देयर, genuine reasons are there, but in that situation you should make the customer informed about it. Yeah, I will be get late by 10 minutes or 5 minutes whatever, क्योंकि you have to give due importance to the customers. आप उनको इस तरह से कैजुअली नहीं ट्रीट कर सकते हैं, आधे घंटे लेट चले जा रहे हैं, मतलब यू डू नॉट कंसिडर द कस्टमर इम्पोर्टेंट, गेटिंग इट? हो सकता है आधा घंटा कुछ भी नहीं कर रहा हो, यूं ही बैठा हुआ होगा। So do not expect that the person will be very happy if you come late for the presentation for which you already have sought the appointment. नहीं, एक होता है ना अनसॉलिसिटेड विजिट, वो कभी भी आप किसी का घर खटखटा सकते हैं, वो होता है अनप्लान्ड कॉल्स, उसका तो कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करना होता नहीं है, यू कैन विजिट सच कस्टमर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दे विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। लेकिन जब आपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया है एंड यू आर not in a position to arrive on time, make sure that you intimate the person, otherwise they will feel offended, which is not to be which not place you in good light. So इसका ध्यान रखिएगा। अब as we have discussed personal selling steps, once you visit, make sure that you observe the etiquettes, you exhibit the mannerisms, greet the person with a smile, अपना गेटअप जो है वो ढंग का रखिए, you should groom yourself properly, उसको लगना चाहिए कि this person is very serious about the presentation, this person is not taking me casually, नहीं, your dressing sense, you should not chew or you should not eat or whatever, you should not smoke, यहाँ तक है कि you are not supposed to you are not supposed to initiate for a handshake, हैंडशेक का जो राइट है वो हमेशा सुपीरियर के पास होता है, सुपीरियर इस कॉन्टेक्स्ट में हमेशा कस्टमर ही होगा। आप हो सकता है आप उनसे एज में बड़े हो, आपकी क्वालिफिकेशन उससे कहीं ज़्यादा हो, मे बी आपका आईक्यू उनसे बहुत ज़्यादा हो, डजेंट मैटर। यहाँ पर जो कस्टमर है दे विल ऑलवेज बी हैविंग द अपर हैंड, उन्हें आपको सर या मैम कहना ही होगा, हालांकि वो आपसे छोटी या छोटी ही हो, गेटिंग इट? सो इन बातों का ख्याल रखना होगा, एंड दैट शोज यू इन गुड लाइट। तो आपका मैनर्स एडिकेट, बात करने का तरीका बहुत मैटर करता है, और यहाँ आपका जो बात करने का तरीका है, योर आई कॉन्टैक्ट, योर इंटायर बॉडी लैंग्वेज, योर एक्सेंट, योर सेंस ऑफ विट। अच्छा देखिएगा, हैव यू नोटिस दिस सेल्स पर्सन, दे आर वेरी विटी, वो आपको कभी बोर नहीं होने देंगे, कभी कहाँ कहाँ से कुछ कुछ एनेक्डोट्स उनके पास वो देखते हैं कपिल शर्मा शो, वहाँ एक जो होता है, कौन है वो, बच्चा यादव, उनके पास जॉक्स का पिटा रहता है, उसको वो बोलता है जॉक्स, तो जोक्स नहीं बोलता है, देखो जानबूझकर ऐसा ऐसा वर्ड यूज करते हैं, जोक्स बोलेंगे तो वो नॉर्मल हो गया जोक्स, नहीं तो जॉक्स बोलेंगे, जॉक्स तो अरे ये क्या वर्ड है, तो जोक्स ही, तो ये सब आपको जानबूझकर आपके दिमाग में वह वर्ड को इम्प्लांट करने की कोशिश की जाती है। तो खैर, तो वो हमेशा ऐसे ऐसे एनेक्डोट्स से भरे रहते हैं, लाइटर मोमेंट्स, अपना एक्सपीरियंस वो आपसे शेयर करेंगे,
कि द लास्ट विजिट जो हम लोग उनके पास गए थे, परहैप्स यू माइट बी नोइंग हिम और यू डोंट नो, तो उन्होंने ऐसा बोला वॉट एवर। तो बड़ा जो प्रेजेंटेशन होगा बड़ा लाइट मूड में होगा, रिलैक्स्ड मूड में होगा, यू विल एंजॉय इट। बड़ा आप अगर मोनोटोनस सा प्रेजेंटेशन देंगे, हाउस एवर इंफॉर्मेटिव द प्रेजेंटेशन वॉज, फिर मजा नहीं आएगा। So you have to be a good entertainer as well. Getting it? अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि बस आप जोक्स पे जोक्स सुनाते चलिए, संता बनता चले आइए, ईटी हाथी ईटी क्या है, एलिफेंट और एंट्स का जो वो नहीं, लेकिन ऐसा एनेक्डोट्स, ऐसा कहानी जो रेलिवेंट है, और यस दे सेंस ऑफ विट्स आपके पास है। होता है ना कि आपका जो उसको क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ विटिसिज्म, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो सेंस ऑफ ह्यूमर आपका कितना डेवलप है, वो होना चाहिए। एक अच्छा प्रेजेंटेशन का ना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत डेवलप होता है। ये नहीं कि उसको जोक सुनाना है, लेकिन वह बात ऐसे अंदाज में करेगा कि यू कैन रिलेट योर सेल्फ विद द प्रेजेंटेशन। ये बड़ा बुकिश टाइप का नहीं लगेगा, बड़ा ही आर्टिफिशियल टाइप का नहीं लगना चाहिए। सो एक अच्छे प्रेजेंटेशन के बाद आप उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑर्डर विल बी मेड, एंड देन इफ यू सक्सीड इन गेटिंग द ऑर्डर, मेक श्योर कि आप फॉलो अप करें जो आपने प्रॉमिस किया है एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। आप अपने तरफ से कुछ प्रॉमिस मत कीजिए, डोंट मेक अ प्रॉमिस फ्रॉम योर पार्ट। ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉलिसी है रिलेटिंग टू सेल्स, उसमें जो सारे प्रोविजंस हैं अगेंस्ट विच यू हैव मेड अ प्रॉमिस, मेक श्योर कि ऑल दिस प्रोमिसेस आर केप्ट। जैसे if you buy the product right now, you will be getting a discount of 20%, मिला कि नहीं? Our engineers will come and install the product today only। आज किसी भी हालत में प्रोडक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, प्रोडक्ट आपके सेंटर पर पहुंच जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, एंड टुमारो फ्रॉम टुमारो यू कैन कैरी ऑन विथ योर बिजनेस। कह तो दिया, किया क्या? अगर आप यहाँ फेल होते हैं ना, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा कुछ कहते हैं, पीपल विल नॉट टेक यू वेरी सीरियसली। सो याद रहें, सेलिंग जॉब में डू नॉट मेक अ प्रॉमिस, एंड इफ यू डू, मेक श्योर दैट यू कीप द प्रॉमिस। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वादा मत किया कीजिए, अगर वादा करते हैं तो उसको मेक 110% श्योर कि आप उसको निभाएं। अदरवाइज इट वुड बी अ लॉस ऑफ योर फेस। You will be losing your reputation, you will be losing your goodwill, you will be losing your trust। खत्म हो गए, फिर बर्बाद हो गए। तो आप झूठ बोलने वाले, प्रोमिसेस नहीं रखने वाले, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में नहीं चलेंगे। दोस्तों के साथ क्या है, दे विल टेक यू वेरी कैजुअली, वो इनफॉर्मल रिलेशन में है। आपका क्लाइंट आपसे फॉर्मल रिलेशन में है, वहां पर अगर आप से कहीं स्लिप होते हैं, आप उनको तो बहाना चाहिए ना। दे हैव गॉट एम्पल ऑफ चॉइसेस, यू कैन नॉट टेक देम वेरी casually। So make sure कि you do all these things। और फिर finally after a follow up, stay in touch। We are very concerned about long term relationship। We are not supposed to uh, we rather we cannot afford to get disconnected with them। हमेशा उनके टच में रहेंगे। We will keep on making inquiry that product is doing good, are they satisfied, any help from our part। और इसी दरमियान आपको बहुत सारे अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में भी कहने का मौका मिल जाएगा। So that is going to help you out both ways। क्योंकि वन सेटिस्फाइड कस्टमर विल ब्रिंग यू 10 more customers to your business। तो इनको बड़ा ख्याल रखें, इनको बहुत सहेज कर रखें। दे आर योर प्राइज्ड पोजेशंस। इन पर किसी तरह से आपकी पकड़ ढीली नहीं होनी चाहिए, और पकड़ मजबूत होती है ट्रस्ट से, आपके केयर से, आपके सेंसिबिलिटीज से। आप जबरदस्ती किसी को नहीं पकड़ सकते हैं। सो मेक श्योर कि दे कंटिन्यू इन योर फोल्ड, एंड keep on adding the customers and get the business।
यही पूरा सेल्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, ये जो पूरा फंडा है ना, इट इज सिंपली दिस ओनली. So you have to be very concerned about ensuring that आपके